हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचर्स अड्डा बाय टारगेट। अभी क्योंकि बिहार एस्टेट का एग्जामिनेशन पास में है, जून के महीने में आप लोग का एग्जामिनेशन होने वाला है। तकरीबन एक महीने का टाइम आपके पास में, 30 दिन का टाइम बचा है अपने एग्जामिनेशन को कंप्लीट फाइट करने में। सो अभी स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं, चिंतित हैं कि यार पढ़ तो लिया है लेकिन क्या ज़्यादा ध्यान दें, क्या कम, किस टॉपिक पे कम ध्यान दें ताकि हमारा कहीं ना कहीं सिलेक्शन रेट थोड़ा हाई रहे। ठीक है, सो ये है आप लोग का ऑफिशियल सिलेबस, जो कि आप लोग जिस सिलेबस को ही ध्यान में रख के आप लोग का पेपर पहुंचा जाएगा। ठीक है, सो ये उच्च माध्यमिक पेपर टू कंप्यूटर साइंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आप लोग का जो टोटल एग्जाम रहने वाला है वो रहने वाला है 150 नंबर का, 100 नंबर उसमें कंप्यूटर साइंस के होंगे। सो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस के पर्सपेक्टिव से कि कंप्यूटर साइंस में क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े। सो अगर मैं डिजिटल लॉजिक के बारे में बात करूँ, यहीं पे मैं नंबर स्कीम भी बताने वाली हूँ कि कितने से कितने क्वेश्चन एक यूनिट से पूछे जा सकते हैं। सो डिजिटल लॉजिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। कम से कम हम लोग अराउंड 8 क्वेश्चन इसके साथ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 8 क्वेश्चन आप लोग लेके चलें। अब इस 8 क्वेश्चन में कहाँ से सवाल आ सकते हैं? जितना भी आप लोग का पोर्शन मेंशन है ना, कोशिश करें आप लोग इसको पढ़ के जाएं। आप लोगों को नंबर सिस्टम डेफिनेटली आना चाहिए। एक या दो सवाल तो हम लोग नंबर सिस्टम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कोई भी कन्वर्जन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके अंदर आप लोग को बेसिक थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल की, ASCII की, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, इन सब के बारे में। कॉम्प्लीमेंट से भी तकरीबन एक सवाल आ सकता है। हमारे पास में कम से कम एक सवाल फॉर श्योर बुलियन अलजेब्रा से आएगा। उसके अंदर आप लोग को सिंप्लीफिकेशन दिया जा सकता है, यूजिंग के मैप क्वेश्चन दिया जा सकता है, कैसे भी आ सकता है। उसके अंदर आप लोग को रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए SOP और POS फॉर्मेट में। ठीक है, मिनिमाइजेशन के ऊपर बात करें, के मैप मेथड हमेशा हर पेपर में आता है। सो अगर मैं बात करूं नंबर सिस्टम और के मैप, तो आप लोग जरूर जरूर पढ़ के जाएं। अगर आपने में से किसी ने भी के मैप अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप के मैप पढ़ें। उसके अंदर अगर मैं बात करूं सर्किटरी यूनिट की, तो एक सवाल सर्किट से भी आ सकता है, इंक्लूडेड मेमोरी कंपोनेंट। ठीक है, सो मेमोरी में रैम और रोम के बीच में डिफरेंस क्या है, SSD हार्ड डिस्क ड्राइव के बीच में डिफरेंस क्या है, वो सब आप लोग देखें तो यहाँ पे उसी की चीजों के बारे में बात करी गई है। लॉजिकल जो आप लोग के लॉजिकल डिवाइसेस हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है। PLA और PLD जो है उसकी फुल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन आता है। कैसा भी सवाल आप लोगों से वहां पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे बनता है, कोई भी फ्लिप फ्लॉप बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन और सीक्वेंशियल सर्किट बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से वहां पे बन सकता है। तो एक सवाल यहाँ पे बन सकता है। आर्किटेक्चर थोड़ा सिमिलर सा ही लगता है। यहाँ पे आप लोग कॉम्प्लीमेंट जरूर पढ़ के जाएं, कॉम्प्लीमेंट से भी आप लोग का एक सवाल बन सकता है। इसमें सिमिलर चीजें लिखी गई हैं, वही बात आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। मेमोरी कंपोनेंट जरूर पढ़ के जाए, जो बेसिक मेमोरीज है उनके बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। लॉजिक गेट्स और सर्किट बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोग का एक आएगा ही आएगा, वो भी आप लोग पढ़ें। आप लोग को सर्किट बनाना आना चाहिए, सर्किट से आप लोग के जैसे इक्वेशन ड्रॉ करी जाती है वो आप लोग को आना चाहिए, वहां से आपका सवाल पूछा जा सकता है। जो नेक्स्ट यूनिट रहने वाली है वो रहने वाली है आप लोग के डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर से तकरीबन हम लोग 5 क्वेश्चंस आप लोगों के एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चंस हम लोग कम से कम क्या बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसमें से 2-3 सवाल तो इसी में बन जाते हैं। ठीक है, कि आप लोग के कोई भी डेटा स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जाम्पल क्यू के ऊपर सवाल आ गया, फॉर एग्जाम्पल स्टैक बेस्ड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, कोई डेटा स्ट्रक्चर अलग क्या है उसकी पॉलिसी पता होना चाहिए। अगर वन ऑफ द फेमस और इम्पॉर्टेंट अगर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पूछेंगे तो आपको कम से कम क्यू एंड स्टैक बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, एरे का सवाल थोड़ा आने के कम चांसेस है, लेकिन क्यू और स्टैक के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल आता है। जो भी बात मैं कह रही हूँ ये 100% करेक्ट हूँ ऐसा तो मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन एक टेंटेटिव आइडिया आप लोगों को दे सकती हूँ प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करके। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखें कि डेटा के बारे में आपको पता होना चाहिए, लीनियर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए, ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए, और ट्री में भी आप लोग का बाइनरी सर्च ट्री विच इज BST काफी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक आध सवाल आप लोगों के कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड आ सकता है, किसी से की भी कॉम्प्लेक्सिटी आप लोगों से पूछ ली, कोई सॉर्टिंग एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी पूछ ली, तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आप लोग को बहुत सारा एक्स्ट्रा सिलेबस देखने को मिलेगा एज फार एज योर डेटा स्ट्रक्चर इज कंसर्न। इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक हैशिंग का टॉपिक यहाँ पे लिखा गया है विच इज कॉन्सेप्ट ऑफ हैशिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ हैशिंग भी आप लोग ध्यान रखें, उसमें से कैसे कॉलिजन को आप लोग रिजोल्व करते हैं। कोलिजन अगर होता है, ठीक है, एक ही इंडेक्स वैल्यू पे अगर 2 की रहना चाहें तो आप लोग कैसे कोलिजन को रिजोल्व करेंगे। लीनियर प्रोबिंग जो मेथड है वो आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके साथ में आप लोग सॉर्टिंग एल्गोरिदम पे भी ध्यान दें। सॉर्टिंग एल्गोरिदम के जो आप लोगों के पास में कॉम्प्लेक्सिटी है वो आप लोग ध्यान दें, उसके ऊपर आप लोग का सवाल आएगा। ठीक है, ये सब आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, लेकिन मेन इसमें हैशिंग है और सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स है। ट्री में याद रखें बाइनरी ट्री पता होना चाहिए। ठीक है, आप लोग का बाइनरी सर्च ट्री पता होना चाहिए, उनके ट्रैवर्सल एल्गोरिदम पता होना चाहिए, AVL ट्री पता होना चाहिए, बी ट्री पता होना चाहिए। इतना पता है तो यू आर गुड टू गो। एज फार एज योर एल्गोरिदम इज कंसर्न, उसके अंदर आप लोगों को नोटेशन स्कीम्स पता होने चाहिए। नोटेशन स्कीम के बाद में जो जो आपकी फेमस एल्गोरिदम है
उसमें से कौन सी किस डिजाइन टेक्निक से बिलोंग करती है, कौन सी ग्रीडी है, कौन सी आपकी डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, कौन सी आप लोगों की बैक ट्रैकिंग है, थोड़ा बहुत ये पता ही और गुड टू गो, यहाँ पे चीजें बन जाएंगी। नेक्स्ट यूनिट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। 5 से 6 क्वेश्चंस आप लोग के ऑपरेटिंग सिस्टम पर आएंगे। बेसिक सवाल आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फंक्शंस हैं वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। सो ये पे बात करी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो फंक्शनल बिहेवियर क्या है, कैसे ओएस पूरा का पूरा मॉनिटर करा जाता है, कमांड इंटरप्रेटर कैसे होता है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा, ठीक है। हायरार्किकल लेयर ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। प्रोसेस कैसे हो सकता है, प्रोसेस का स्टेट ट्रांजिशन आप लोग पढ़ के जाएं, इसके ऊपर सवाल आता है। प्रोसेस कैसे इनिशिएट होती है, कैसे इनपुट आउटपुट वेट करती है, क्यू में रेडी क्यू में कब जाती है, सब आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। उसके अंदर प्रोसेस इंटरेक्शन है ना, ये सब आप छोड़ के भी चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे जो आगे आगे बात लिखी गई है उनके जो एक एक लाइन है वो आपको पता होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत डिटेल में आप लोग पढ़ें, लेकिन कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या है आप लोग कम से कम 5 लाइन तो पता होनी चाहिए कंटेक्स्ट स्विचिंग के बारे में। प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या है, प्रोसेस शेड्यूलिंग के एल्गोरिदम्स है, उन एल्गोरिदम्स का सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा, एक सवाल वहां से कहीं ना कहीं हमारा बनता ही बनता है। उसके बाद में म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, सेमाफोर्स क्या होते हैं, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कैसे होती है, कैसे आप प्रोसेस को सिंक्रोनाइजेशन करते हो, कैसे आप लोग का डेडलॉक है, डेडलॉक बहुत फेमस है, कैसे डेडलॉक रिजॉल्व करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, और कैसे उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, वो आप लोग बात करेंगे यहाँ पे। मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। पेजिंग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेजिंग की भी अपनी अपनी टेक्निक है, वो आप लोग ध्यान रखें। उसके अंदर बहुत सारी चीजें यहाँ पे आगे लिखी गई हैं, अगर आप इसको छोड़ना भी चाहें तो आप छोड़ सकते हैं। ऊपर वाले सेक्शन में आप लोगों का बहुत बहुत चीजें कवर हो जाएंगी। मल्टी प्रोग्रामिंग वो है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके सो मैंने काफ़ी सारे MCQ सेशंस भी लिए हैं, तो आप लोग उनकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे चीज़ों के बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट इज योर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर बेसिक उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। 3 स्ट्रक्चर हैं उसके, 3 लेवल आर्किटेक्चर है, वो आपको पता होना चाहिए। रिलेशनल मॉडल में जो बेसिक बेसिक कंसेप्ट है ना, व्हाट इज योर एंटिटी, व्हाट इज एंटिटी टाइप, व्हाट इज कार्डिनलिटी, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके अंदर डेटाबेस में अनॉमली होती है, ठीक है, अनॉमली आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको 1NF 2NF 3NF डिटेल में नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट हो जाता है, लेकिन कम से कम जो बेसिक्स आप लोगों से पूछेंगे, कीज का कॉन्सेप्ट, व्हाट इज प्राइमरी की, व्हाट इज फॉरेन की, आपको बेसिक जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो एडवांस टॉपिक आप लोग उसको हटा सकते हैं, जैसे ट्रांजैक्शन, ये सब चीजें आप लोग हटा सकते हैं अगर आप इसको नहीं पढ़ना चाह रहे। मुझे नहीं लगता सीरियलाइजेबल शेड्यूल और लॉकिंग और इनके ऊपर कोई डिटेल में सवाल आ सकता है। थोड़ा बहुत इसका बेसिक पता है, गुड टू गो, you're good to go बेसिकली इन योर एग्जामिनेशन। ये हो गई DBMS के बारे में बात। नेक्स्ट यूनिट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्क से भी तकरीबन 7 से 8 सवाल हम लोग कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत अच्छी यूनिट है। आपको OSI मॉडल के हिसाब से एज वेल एज TCP/IP मॉडल के हिसाब से बातें पता होनी चाहिए। जो 7 लेयर आर्किटेक्चर है उसमें कौन से लेयर को कैसा काम असाइन करा गया है, आपको वो पता होना चाहिए, उसके ऊपर आप लोगों का सवाल बनता है। ट्रांसमिशन मॉडल्स पता होने चाहिए, चैनल पता होना चाहिए, डेटा रेट। सो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है ना, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक्सेप्ट डेटा कंप्रेशन बेसिक है, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट ये नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेंगे चीजें। डिजाइन इश्यूज क्या क्या आ सकते हैं, उसके अंदर यहाँ पे 3 लेयर्स बात करी गई हैं, जैसे डेटा लिंक लेयर हो गया, HTTP प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर हो गया। सो प्रोटोकॉल्स आपको पता होने चाहिए। प्रोटोकॉल्स तो फेमस प्रोटोकॉल है 15-20, आप लोग उनके बारे में पता करें। HTTP क्या है, HTTPS क्या है, FTP क्या है, टेलनेट क्या है, SMTP क्या है, SNMP क्या है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ डेटा लिंक लेयर की, उसमें PPP होता है, ठीक है, वो सब आपको पता होने चाहिए, यस और नो। नेटवर्क लेयर के ऊपर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के बारे में पता होना चाहिए, वर्जन 6 के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत IP एड्रेस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। डेटा लिंक लेयर की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग को डेटा लिंक लेयर कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स, उन प्रोटोकॉल्स के नाम पता होने चाहिए, जैसे सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल हो गया, स्टॉप एंड वेट ARQ हो गया, ठीक है, तो कौन सा किस चीज के लिए बना है, उनका नाम भी अगर पता होगा सो गुड टू गो। सो रादर देन गोइंग टू द वेरी डिटेल पार्ट ऑफ इट, अगर आप लोगों ने इन सभी कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप लोगों से सवाल बन जाएंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दिखने में तो बहुत बड़ा यूनिट लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा सवाल नहीं आता। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बेसिक कंसेप्ट कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, क्यों उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, यस और नो, और मॉडल्स और टेस्टिंग के ऊपर बहुत सवाल देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग पुराना BR स्टेट का एग्जामिनेशन का पेपर उठाएंगे तो आप लोग को टेस्टिंग के ऊपर बहुत सवाल दिखेंगे, तो आप लोग टेस्टिंग जरूर पढ़ के जाएं। तो मैं आप लोग को बता दूं, जो लाइफ साइकिल मॉडल है वो आप लोग पढ़ें कि कौन से मॉडल में कैसे काम करे जा रहा है, ये आप लोग पढ़े है ना।
ओके उसके बाद में आप लोग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ें, लाइन ऑफ कोड, एफपी मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ आप लोग पढ़ें। सॉफ्टवेयर डिजाइन के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ें, कैसे डीएफडी बनता है, डेटा फ्लो डायग्राम बनता है, ठीक है। उसके अंदर जो कोडिंग एंड टेस्टिंग है ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज यूनिट टेस्टिंग, व्हाट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाट इज वाइट बॉक्स टेस्टिंग, उसके अलावा भी अलग अलग तरीके के टेस्टिंग मैकेनिज्म है, वो आप लोग पढ़े। अगर आप लोग सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस ये नहीं भी पढ़ना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, इनसे ज़्यादा सवाल नहीं आएगा, लेकिन कोडिंग और ये सब पढ़ के जरूर जाएं, मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और मेंटेनेंस के बारे में चीजें जरूर पढ़ के जाए। ओके आ जाओ, अगला कॉन्सेप्ट है ऊप्स का। ऊप्स जो है आप लोग 1 घंटे में कहीं ना कहीं पढ़ सकते हैं। ये जितनी भी चीजें लिखी गई है ना सीधे 1 और 2 लाइन के कॉन्सेप्ट हैं, इनमें से आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको पता होगा तो ऊप्स पे भी कम से कम 4 सवाल आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, और वो सवाल सीधे सीधे होते हैं कि डेटा एब्स्ट्रक्शन क्या है, इनकैप्सुलेशन क्या है, सीधे सीधे आप लोगों से पूछा जाएगा। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ठीक है, एक्सेप्शंस कैसे आती हैं, एक्सेप्शन होती क्या है, कैसे आती है, और उनको हैंडल करने के लिए आप लोग क्या मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करते हो, एक ऐसा सवाल भी आप लोग को देखने को मिलेगा। सो ऊप्स ज़्यादा बहुत मतलब डिटेल में नहीं मतलब बहुत डिटेल में क्या पढ़ना है उसको, वो सीधे छोटी सी चीज़ है, ठीक है, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ें, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग का डेफिनेटली बनना चाहिए। वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इससे भी कहीं हम लोग 3 से 4 क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इससे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो आप लोगों को थोड़ा बहुत HTML आना चाहिए, CS आना चाहिए, Node.js और Git से थोड़े बहुत सवाल आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने ऊपर वाली यूनिट बहुत अच्छे से कर ली है और अगर आप डेवलपमेंट में नहीं थे, जस्ट बिकॉज आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोग इनमें कुछ भी तुक्का भी लगा सकते हैं। इसमें इंटरनेट के बेसिक्स भी रखे गए हैं, कहीं ना कहीं एक सवाल इससे बन जाएगा, और इंटरनेट के बेसिक्स आप लोग के नेटवर्किंग में ऑलरेडी कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो आप अपनी प्रिपरेशन को ऐसे इवैल्यूएट करने की कोशिश करें कि अगर मैंने कहीं और बहुत बेहतर कर दिया है, अगर वहां पे मेरे सवाल बन रहे हैं, तो आप लोग कहीं और कम करेंगे तो चल जाएगा। नेक्स्ट यूनिट है आप लोग के टीओ से भी तकरीबन 5 क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। जो पहला पार्ट है इसका वो कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे वाले पार्ट थोड़े थोड़े कम इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको सारी ग्रामर्स के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सारी ऑटोमेटास के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा आप लोगों को रेगुलर ग्रामर के बारे में, रेगुलर ग्रामर की प्रॉपर्टीज, और फाइनाइट ऑटोमेटा में एक होता है डिटर्मिनिस्टिक, होता है एनएफए विच इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, दोनों के बारे में कम से कम पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर किस तरीके का ऑटोमेटा को सपोर्ट करती है, कंटेक्स्ट सेंसिटिव किस तरीके के ऑटोमेटा को सपोर्ट करती है, ट्यूरिंग मशीन से, ठीक है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। कोई भी आप लोग को ट्यूरिंग मशीन और लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा ऐसे सवाल नहीं देगा, ठीक है, सो उसके लिए डरे नहीं, रेगुलर तक ही आप लोग के सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो एक बेसिक ओवरव्यू हर चीज का, और अगर डिटेल में पढ़ना है तो शुरुआत में DFA और रेगुलर, इनको आप लोग डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं IoT विच इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यहाँ पर भी हम लोग जो भी नए नए टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड बात करेंगे, तो यहाँ पे भी 7 सवाल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, राइट। ये कलेक्टिव बोल रही हूँ मैं 7 सवाल, जिसमें IoT के कुछ होंगे, कुछ नई टेक्नोलॉजी के होंगे, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। इसमें 7 में से कुछ मिसलेनियस सवाल भी हो सकते हैं जो शायद यहाँ पे मेंशन ना हो, लेकिन आप लोगों से पूछेंगे। सो बेसिकली IoT क्या है, ठीक है, IoT के क्या पिलर्स हैं, क्यों IoT बना, IoT के बारे में क्या खास बात है, कैसे वो बिहेव करते हैं, कैसे वो काम कर रहे हैं, कुछ IoT के प्रोटोकॉल्स आप लोगों ने पढ़ लिए, ठीक है। IoT और वेब ऑफ थिंग्स, WOT जिसको बोलते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, तो दोनों के बीच में बेसिक आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद में IIoT विच इज इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यूनिट है आप लोगों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग 4-5 सवाल कहीं ना कहीं देखते हैं, उसमें बेसिक सवाल आते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। बेसिकली AI क्या है, AI के टाइप्स हैं, वीक AI है, स्ट्रॉन्ग AI है, अलग अलग टाइप ऑफ AI होंगे, तो AI के टाइप्स आप लोगों को पता होने चाहिए, उससे आप लोगों का सवाल आएगा। ग्राफ में एल्गोरिदम आपको पता होने चाहिए, और एल्गोरिदम्स के नाम पता होने, जैसे हिल क्लाइंबिंग होती है, बीम सर्च होता है, A स्टार सर्च होता है, ठीक है, AO स्टार होता है। सो थोड़ा बहुत बेसिक उनके बारे में पता होना चाहिए। एक कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम होती है। आई वॉन्ट से रिकमेंड कि मशीन लर्निंग के एक एल्गोरिदम को आप लोग डिटेल में जाओ, उतना सवाल नहीं आता, लेकिन मशीन लर्निंग में ये एल्गोरिदम इस सेक्शन में इस्तेमाल होती है, बस उसका एक ओवरव्यू पता है, यू विल बी गुड टू गो। ई कॉमर्स के ऊपर भी सवाल आएगा, 2 सवाल आप लोग के यहाँ पे भी बन सकते हैं। सो टाइप ऑफ ई कॉमर्स आप लोग जाने, बिजनेस टू बिजनेस क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है, राइट, डायरेक्ट टू कंज्यूमर क्या होता है, यस और नो, है ना, बिजनेस टू गवर्नमेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें आप लोग मॉडल जो उसके हैं वो पढ़ के रखें, यहाँ पर आप लोग के वो चीज़ काम आएगा। नेक्स्ट है आप लोग का मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में आप लोग का बेसिक जैसे
MP3 MP4 के अंदर बीच में डिफरेंस क्या है, मिडी कौन सा फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये अगर आप लोगों ने पढ़ा है, मल्टीमीडिया भी हो जाएगा। मल्टीमीडिया भी ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि मल्टीमीडिया में एनिमेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। सो मल्टीमीडिया एनिमेशन, मल्टीमीडिया टेक्स्ट, ठीक है, और ऑडियो, इनको आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएं। बेसिक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। सो ये था पूरा का पूरा एनालिसिस आप सभी लोगों के लिए। इसके अलावा तकरीबन 10 सवाल आप लोगों को ऐसे मिल सकते हैं जो शायद आप लोगों ने कहीं पढ़े ना हो, कहीं देखे ना हो। दैट्स ओके। वो हर एक पेपर में होता है कि कुछ नए सवाल आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, एंड दैट्स हाउ अ पेपर शुड बी, राइट। सो उनको देख के घबराएं नहीं, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग कहती है आप उसको ज़रूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 100 के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा हाई हो। जितनी हाई एक्यूरेसी आप लोग लेके जाएंगे, ठीक है, उतना ही आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन हाई रहता है, ठीक है। सो आप लोगों से मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।